क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का 28वां इतवार है। जब हम लोगों को किसी एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति से मुलाकात करनी हो सकता है कोई महान व्यक्ति, फिल्म स्टार, जाने माने व्यक्ति से मुलाकात करनी हो, तो उससे मिलने से पहले हम लोग काफी तैयारी करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, प्लानिंग होती है, तब जाकर मुलाकात सक्सेसफुल हो जाता है। कुछ इसी प्रकार की बातें हम लोग प्रभु यीशु के जीवन में भी देख पाते हैं। जब प्रभु यीशु ख्रिस्त मिशन कार्य कर रहे थे, उनके पास भी कुछ लोग मिलने आया करते थे। जरूर उन लोगों ने भी कुछ तो तैयारी की होगी कि हमें प्रभु यीशु से मिलना है। जैसा कि निकोदेमस, शायद निकोदेमस प्रभु यीशु से मुलाकात करने से पहले तैयारी करके आए ही होंगे, तब जाकर बहुत सारे सवाल प्रभु के सामने रखते हैं। जैसा कि जकेयुस, मुझे नहीं लगता सीधा सीधा एक ही पेड़ पे जाकर वे चढ़े और प्रभु को देखा। जरूर 2-3 पेड़ों के ऊपर चढ़कर कोशिश की होगी, तैयारी तो जरूर की होगी। जैसा कि पापिनी स्त्री सिमियोन के घर जब प्रभु यीशु डिनर कर रहे थे, ऐसे ही तो नहीं गई होगी, काफी सोचा होगा। जैसा कि अंधा बर्तिमियुस, प्रभु के बारे में जरूर बहुत कुछ सुना होगा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इन सारे लोगों ने जिन्होंने तैयारी के साथ प्रभु से मुलाकात की थी, प्रभु से मुलाकात करने के बाद उनका जीवन बदल गया था। वे प्रभु के अनुयायी बन गए थे, प्रभु के शिष्य बन गए थे। ऐसे तमाम लोग हैं जो बीमार थे, अस्वस्थ थे और डीमन से ग्रस्त थे, प्रभु से मुलाकात करते हैं, प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करते हैं, जिंदगी बदल जाती है। मुझे लगता है लगभग सभी लोग जो प्रभु के सानिध्य में आए हैं, खुशी खुशी वापस गए हैं, सिवाय एक व्यक्ति का, जिनके बारे में हम लोग आज के सुसमाचार में पढ़ते हैं। वो व्यक्ति प्रभु के पास आता है खुशी खुशी से, परंतु उदास होकर चला जाता है। आज हम लोग उस व्यक्ति के बारे में और हम लोगों के जीवन के बारे में किस प्रकार तालमेल खाता है, इसके बारे में थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। वो व्यक्ति प्रभु के पास पूरे उत्सुकता के साथ आता है। वो व्यक्ति जरूर एक अच्छा व्यक्ति था, पूरी तैयारी के साथ प्रभु के सानिध्य में आता है और प्रभु के पास आने के बाद पूरे आस्था के साथ घुटने टेकते हुए प्रभु से मुलाकात करता है। उन्होंने पूरे कमांडमेंट्स का भी फॉलो किया था, प्रभु के आज्ञाओं का पालन किया था, जैसा कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही नहीं देना, किसी को नहीं ठगना, माता पिता को आदर करना। प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से बहुत कोई, लगभग सभी कोई प्रभु का अनुकरण करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं, अपने प्रेयरफुल लाइफ के जरिए प्रभु के नजदीक आने की पूरी कोशिश करते हैं, आध्यात्मिक जीवन में भी सुधार लाने की कोशिश करते हैं। बहुतेक क्रिस्तीय समुदाय में, परिवार में देखा गया है, हम लोग संडे मास जाते हैं, घर परिवार में प्रेयर्स करते हैं, प्रेयर मीटिंग्स में जाते हैं, बाइबल का पाठ करते हैं, पर्सनल प्रेयर करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे ही प्रभु ने उस व्यक्ति को बहुत प्यार से, ध्यान से देखा था, उनके दिल में उस व्यक्ति के लिए प्यार उमड़ आता है और उनसे एक ही चीज मांगते हैं। कहते हैं, तुम्हारे पास जो संपत्ति है उसे तुम बेचकर पैसा गरीबों को दे दो और मेरा अनुसरण करो। वो एक बात कमी थी,
वो व्यक्ति नहीं कर पाता है, उदास होकर चला जाता है। क्या हम लोगों के पास सिर्फ एक ही कमी रह जाती है कि हम स्वर्ग राज्य नहीं प्राप्त कर पाते हैं? हो सकता है एक नहीं अनेकों हो सकते हैं जो हमें स्वर्ग राज्य प्राप्त करने से वंचित कर देता है, रोक देता है। हो सकता है कि हम लोग संपत्ति पे ज्यादा प्यार करते हो सकता है हम नेम और फेम अपनाने के लिए उसके पीछे दौड़ लगाते रहते हो सकता है हमारे लिए परिवार बहुत ज्यादा प्यारा हो, प्रभु को भूल जाते हो सकता है हम किसी व्यक्ति विशेष को ज्यादा प्यार करते हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स। हो सकता है नशा करते हो, पार्टीज, मोबाइल, इन सारे चीजों को ज्यादा प्यार करते हो और प्रभु को थोड़ा सा कम प्यार करते हो। तब प्यारे भाई और बहनों, हम लोग प्रभु के साथ स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हमें इन सारे कमियों को दूर करना जरूरी है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अनु 4 साल की छोटी सी लड़की स्कूल से वापस आकर अपना होमवर्क बहुत फेथफुली कर लेती है। करीब 4 बजे पूरा काम होने के बाद, होमवर्क होने के बाद पार्लर में बैठकर खेल रही थी और जब वो खेलने लगी थी तो उसकी दृष्टि उसके उस पार्लर में रखा हुआ एक वास के ऊपर जाता है। काफी सुंदर वास था, काफी कीमती वास था। खेल खेल में अनु का हाथ उस वास के अंदर चला जाता है। अनु खूब कोशिश करती है कि हाथ उस वास से वापस निकाले, वो नहीं पाता है, दर्द करने लगता है, रो पड़ती है, चिल्ला पड़ती है। तब तक अनु के पापा ऑफिस से घर आ चुके थे, मम्मी रसोई घर में थी। दोनों अनु के मदद के लिए आ जाते हैं। अलग अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं कि अनु का उस वास से हाथ निकाल पाए। बहुत सारे आइडियाज मन में आ जाते हैं, परंतु कोई फायदा नहीं होता है। अनु के पापा सोचते हैं कि कीमती वास फिर भी तोड़ना पड़ेगा, परंतु आखिरी में एक कोशिश करने के लिए वो अनु से कहते हैं, बेटी तुम उस वास में अपना हाथ सीधा रखो और उसके बाद अपनी उंगलियां भी सीधा रखो, तब जाकर धीरे धीरे से हाथ बाहर खींचो, शायद आ जाएगा। अनु तुरंत पापा से कहती है, ओ डैड नो, आई कुड नॉट डू दैट एंड आई विल नॉट डू दैट। आई विल नॉट लेट गो माई फिंगर्स स्ट्रेट बिकॉज इफ आई डिड दैट आई वुड ड्रॉप माई पेनी। अनु के उस मुट्ठी में कुछ कॉइन्स थे, वो उसे नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वो अपना हाथ बाहर नहीं निकाल पा रही थी। हम लोगों के जीवन में भी शायद ऐसी चीजें हो जिसको हम ज्यादा चाहते हैं, उसे हम छोड़ना नहीं चाहते हैं और स्वर्ग राज्य से वंचित रह जाते हैं। उस व्यक्ति ने भी अपने जीवन में कुछ इसी प्रकार किया। बहुत सारे अच्छे काम करने के बावजूद भी, प्रभु का अनुकरण करने के बावजूद भी, प्रभु के आज्ञाओं का पालन करने के बावजूद भी वह अपनी संपत्ति को नहीं छोड़ पा रहा था। इसके वजह से वह स्वर्ग राज्य से वंचित रह जाता है। हो सकता है प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों के पास उतनी ज्यादा संपत्ति ना हो सकता है हम लोगों के पास उतना पैसा ना हो सकता है छोटी छोटे ऐसी चीजें हो जो हमें प्रभु के सानिध्य तक आने में भी रोक देता हो, जैसा कि गुस्सा, एंगर, जैसा कि बदले की भावना, ग्रज, जैसा कि ड्रग्स, अल्कोहल, लस्ट। हमें इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा सोचना होगा। जब हम लोग इन चीजों को त्यागने लगेंगे, ईश्वर के करीब आने लगेंगे। क्योंकि आज का पहला पाठ हम लोगों से कहता है, विवेक पाने के लिए प्रार्थना करो, प्रज्ञा पाने के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि विवेक और प्रज्ञा धन दौलत और सिंहासन से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ कहता है, विवेक और प्रज्ञा की दीप्ति कभी नहीं बुझती है, उसके साथ संसार के सारे अन्य चीजें हमें यूं ही मिल जाते हैं।
आज के दूसरे पाठ से हम लोगों को पता चलता है, अगर विवेक चाहिए, प्रज्ञा चाहिए, तो हमें प्रभु का वचन को सुनना होगा। प्रभु का वचन, ईश वचन हमें प्रज्ञा और विवेक दिलाता है। ईश्वर का वचन शक्तिशाली है। ईश्वर का वचन दुधारी तलवार से भी तेज है। आइए हम रोज इस वचन को पढ़ें। इस वचन को पढ़ते हम लोग ईश्वर के ज्ञान को पाए और अपने जीवन में जो कमियां हैं उसे दूर करते हुए एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए कोशिश करें। आमीन।